दोस्तों, मैंने किराए से 4 महीने तक ट्रीटमेंट लिया मगर रिजल्ट 0 था, इसलिए मैंने किराया को बंद कर दिया है। किराया को बंद करने का रीजन ये था, मैं इनसे 4 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा था मगर मेरे डैंड्रफ में और इचिंग में कोई सुधार नहीं था। रिजल्ट मुझे 0 मिला। मैं किराए से ट्रीटमेंट 27 सितंबर 2025 से किराए का ट्रीटमेंट चालू किया था। 27 सितंबर 2025 से मैंने किराए से ट्रीटमेंट चालू किया था। 25 जनवरी 2026 तक मैंने इनसे ट्रीटमेंट लिया मगर मेरा रिजल्ट 0 था। बिल्कुल मुझे डैंड्रफ में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने किराया को बंद कर दिया। चैनल में नए हैं, फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपनी राय दें। क्या आपको किराया, आपके ऊपर किराया काम किया कि नहीं किया? मेरे ऊपर तो किराया काम नहीं किया, मैं इसलिए किराया को बंद कर दिया। मेरे 4 महीना किराया ने खराब कर दिया। रिजल्ट मेरा 0 था। 27 सितंबर 2025 से मैंने किराया का ट्रीटमेंट चालू किया। मैंने किराए से हेयर टेस्ट लिया। किराया के डॉक्टर ने मेरे हेयर लॉस के रीजन जेनेटिक, डैंड्रफ, कुछ लाइफ स्टाइल बताया था। उस हिसाब से किराए के डॉक्टर ने मुझे किट दिया। मुझे पहली किट में किराए के डॉक्टर ने केटाकोनाजोल का नाइट लोशन दिया था, केटाकोनाजोल का शैम्पू दिया था, स्काल्प ऑयल और ग्रोथ शॉट और हेयर लस दिया। केटाकोनाजोल का शैम्पू दिया था, इसको वीक में 2 से 3 बार करने के लिए, और केटाकोनाजोल का नाइट लोशन दिया गया। इसको स्काल्प पर लगा रात नाइट पे इसको फुल नाइट इसको लगाकर सुबह इसको धोना रहता था। और इसको धोने से पहले किराए के डॉक्टर ने कहा था कि आप स्काल्प ऑयल अपने स्काल्प पे लगाएं पूरे में और उसको आधा घंटा छोड़े, उसके बाद केटाकोनाजोल के शैम्पू से आप इसको धोएं तो आपका डैंड्रफ कंट्रोल में रहेगा और डैंड्रफ आपका जड़ से खत्म होगा। और हेयर लस भी दिया गया था मुझे। हेयर लस को 2 गोली इसकी सुबह खाना था, 2 गोली रात में खाना था, तो मैं इसको भी खाता था। रात में इनका नाइट लोशन, केटाकोनाजोल का नाइट लोशन मैं लगाता था और सुबह स्काल्प ऑयल लगाकर शैम्पू कर लेता था। मगर केटाकोनाजोल के नाइट को लोशन को लगाने में मेरे बाल भी झड़ते थे और ये आसानी से पूरी जड़ों में लगता भी नहीं था। मैंने इसको 6 से 7 बार लगाया हूँ। मेरा बहुत ज्यादा बाल झड़ा इससे और स्काल्प में आसानी से लगता भी नहीं था। फिर मैंने किराए के डॉक्टर को बताया कि ये आसानी से लगता भी नहीं है और मैं 15 दिन तक इसको यूज किया और इससे डैंड्रफ में भी कोई रिजल्ट, कोई सुधार, रिजल्ट 0 था। शैम्पू से भी रिजल्ट 0 था, स्काल्प ऑयल से भी। डैंड्रफ जहाँ था, जो जड़ों में चिपका रहता था, वो जड़ों में चिपका ही रहता था। जब तक मैं जुए वाली कंघी यूज नहीं करता था, जब तक वो डैंड्रफ निकलता नहीं था। ये तीनों चीज, ये पहले महीने की किट है, इससे मुझे कोई राहत नहीं मिली, कोई रिजल्ट नहीं मिला डैंड्रफ। फिर किराए के डॉक्टर से मैंने बात किया कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर किराए के डॉक्टर ने मेरा नाइट लोशन बदल दिया था। किराए के केटाकोनाजोल के नाइट लोशन से मेरे डैंड्रफ में कोई सुधार नहीं था और प्लस मेरे बाल भी झड़ते थे और ये पूरे स्काल्प में लगता भी नहीं था। फिर किराए के डॉक्टर ने मुझे हेलोक्स एस लोशन दिया था। इसको बोला था आप वीक में 2 से 3 बार लगाएं, इसको बाहर से ले लें। तो फिर मैंने इसको बाहर से ले लिया। इसको भी मैंने 1 महीने तक इसको लगाया हूँ। किराए के डॉक्टर ने कहा था कि इसको वीक में 2 से 3 बार लगाने का, मगर मैं वीक में 1 बार 2 बार लगाता था। इसलिए लगाता था, इसको लगाने में जलन भी होती थी, मगर इससे भी मेरा डैंड्रफ क्लीन नहीं हुआ। नाइट में इसको लगाता था और सुबह स्काल्प ऑयल आधा घंटा छोड़ता रहा, उसके बाद शैम्पू करता रहा केटाकोनाजोल के शैम्पू से। मगर ये तीनों चीजें करने के बाद भी मुझे महसूस होता था कि मेरे सर में डैंड्रफ है। फिर मैं जुए वाली जब कंघी चलाता था, जुए वाली कंघी में सारा डैंड्रफ निकल के आता, तो इससे डैंड्रफ जो मेरे स्काल्प में था वो निकलता नहीं था जब तक मैं जुए वाली कंघी न चला। ये तीनों चीजों से मुझे कोई मेरा डैंड्रफ जो था वो निकलता नहीं था बाहर। मुझे जुए वाली कंघी यूज करना ही पड़ता था। फिर मैंने बोला कि हेलोक्स एस लोशन मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा। फिर किराए के डॉक्टर ने फिर से मेरा नाइट लोशन बदल दिया। फिर मुझे दिया गया टॉपिसल 3 लोशन। मैं इसको नाइट में लगाने लगा सुबह, फिर स्काल्प ऑयल, फिर शैम्पू। मगर इससे भी डैंड्रफ हमारा जो स्काल्प में चिपका रहता था वो नहीं निकला। जब तक मैं जुए वाली कंघी नहीं चलाता, जब तक वो डैंड्रफ, जो जिद्दी डैंड्रफ जो जड़ों में चिपका रहता था, वो नहीं निकलता था। मगर इससे ये रहा कि जो मुझे इचिंग खुजली हो रही थी, इचिंग खुजली में काफी राहत थी, मगर डैंड्रफ जो हमारा चिपका रहता था वो नहीं निकलता था। शैम्पू करने में भी नाइट लोशन नहीं। मैंने इसको भी 1.5 महीने तक इसको यूज किया हूँ, टॉपिसल 3 लोशन को।
इससे मेरे इचिंग में राहत थी, मगर डैंड्रफ में हमारे कोई सुधार नहीं। डैंड्रफ मेरे स्काल्प पे रह ही जाता था। शैम्पू करने में, नाइट लोशन करने में, स्काल्प ऑयल लगाने में वो नहीं निकलता था। मैं 27 सितंबर 2025 से दिसंबर तक, पूरा 3 महीने तक मैंने इनका ये ट्रीटमेंट यूज किया। ये पहली किट में मुझे केटाकोनाजोल का नाइट लोशन दिया गया, शैम्पू दिया गया, स्काल्प ऑयल, हेयर रस दिया गया। फिर उसके बाद मेरे 2 नाइट लोशन बदले ट्राया के डॉक्टर ने। पहला हेलोक्स एस लोशन, टॉपिसल 3 लोशन। तो मैंने इन चीजों में 3 महीना अपना बिताया हूँ, मगर इस बीच में मेरे डैंड्रफ में कोई कंट्रोल नहीं था। हर 2-3 दिन में डैंड्रफ मुझे आ जाता था। मुझे धुएं वाली कंघी से उसको निकालना पड़ता था। फिर उस बीच में मेरे बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने लगे रहे। इनका ट्रीटमेंट ले ही रहा था, मेरे बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। आप मेरा स्काल्प पे देख सकते हैं कि ट्राया से ट्रीटमेंट लेने का पहले का स्काल्प आप देख सकते हैं और अभी का स्काल्प पे देख सकते हैं कि क्या कंडीशन हो गई। अब मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे। फिर मैंने ट्राया के डॉक्टर को कहा कि मेरा डैंड्रफ तो कंट्रोल में नहीं आ रहा, मगर मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो इस बार की किट में मुझे आप मिनॉक्सिडिल दीजिए कि मिनॉक्सिडिल में लगाकर अपने जो मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मैं उसको रोक सकूं। फिर मेरी दूसरी किट आई, तीसरे महीने में मेरी दूसरी किट आई। उसमें मुझे दिया गया एक मिनॉक्सिडिल, हेयर रस और स्काल्प ऑयल और ग्रोथ शॉट और एक शैम्पू दिया गया, केटाकोनाजोल का शैम्पू दिया गया। इस 4 चीजों को मुझे यूज करना। तो फिर मैंने 1 जनवरी से ट्राया का मिनॉक्सिडिल यूज करना चालू किया। मैंने 1 जनवरी 2026 से मैंने ट्राया का मिनॉक्सिडिल यूज करना चालू किया था सुबह शाम। तो मिनॉक्सिडिल लगाने में मेरे बाल भी बड़े थे, तो मिनॉक्सिडिल लगाने में दिक्कत हो रही थी और डैंड्रफ भी मुझे था। तो मैंने 3 जनवरी को अपना हेयर काटा अपने घर पे। अपने ही से मैंने अपना हेयर काटा ट्रिमर मशीन से। आप वीडियो में देख सकते हैं। जब मैं ट्रिमर मशीन से पूरा अपना बाल काटा हूँ, हेयर कट किया हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना सारा डैंड्रफ मेरे स्काल्प में आपको दिखेगा। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा डैंड्रफ निकला। जब पूरा बाल ही हट गया तो पूरा जो डैंड्रफ था जड़ों में वो सारा दिख रहा था। फिर मैंने इसको पूरा क्लीन किया। फिर मैंने ट्राया का मिनॉक्सिडिल 13 दिन तक कंटिन्यू यूज किया। अब डैंड्रफ की शिकायत तो मुझे पहले से थी, अब मैं मिनॉक्सिडिल यूज करना चालू कर दिया। तो मिनॉक्सिडिल यूज करने से मिनॉक्सिडिल का जो पाउडर था वो भी मेरे स्काल्प में जमने लगा था। आप देख सकते हैं कि वाइट सा पूरे स्काल्प में मेरे रहता था। ये 13 दिन तक मैं इसी चीज को देख रहा था। 13 दिन तक मेरे पूरे सिर पे वाइट था डैंड्रफ। जब मैं बालायन पे चलाता था तो वो पपड़ी बन के बाहर निकलता था, आप देख सकते हैं। फिर मैंने ट्राया के डॉक्टर को बताया कि मिनॉक्सिडिल लगाने से मेरा डैंड्रफ और बढ़ गया है और प्लस इसका पाउडर भी जम रहा मेरे स्काल्प में। ट्राया के डॉक्टर ने बोला था कि आप मिनॉक्सिडिल यूज करना बंद कर दो। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल यूज करना 14 तारीख को बंद कर दिया था। 14 जनवरी 2026 को मैंने मिनॉक्सिडिल यूज करना बंद कर दिया था। फिर ट्राया के डॉक्टर ने जो डैंड्रफ था उसको क्लीन करने के लाने और जो मिनॉक्सिडिल का पाउडर था उसको क्लीन करने के लाने फिर मुझे बाहर से लेने को कहा था कि सेवा वॉश शैम्पू बाहर से ले लें। इसको आप इससे आप अपना सिर धो, इससे डैंड्रफ भी कम होगा और जो मिनॉक्सिडिल का पाउडर है वो भी जड़ से निकल जाएगा जो है आपके स्काल्प पे। तो मैंने इसको बाहर से ले लिया, इसको भी अपने स्काल्प पे लगाया। इसको 10 मिनट लगा के छोड़ा, ठंडे पानी से उसको धोया। उसके बाद भी डैंड्रफ मुझे महसूस हो रहा था, इससे भी डैंड्रफ बाहर नहीं निकला। फिर मैं धुएं वाली कंघी यूज किया तो धुएं वाली कंघी में जो चिपका हुआ डैंड्रफ था वो निकला। तो ये रहा इनका पूरा 4 महीने का ट्रीटमेंट। मैंने इनसे ट्रीटमेंट 27 सितंबर 2025 से चालू किया था और 25 जनवरी 2026 तक इनका ट्रीटमेंट मैंने लिया है अपने जिद्दी डैंड्रफ और इचिंग को कम करने के लिए। मगर मुझे जीरो रिजल्ट मिला। मेरा टाइम वक्त पैसा खराब हुआ और कुछ नहीं। और प्लस मेरे बाल भी, मेरे सिर में गैप आ गए, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़े। आज मेरे स्काल्प की कंडीशन आप देख सकते हैं। ट्राया से ट्रीटमेंट लेने की पहले की फोटो वीडियो देख सकते हैं और अभी की आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। तो मैंने इसलिए ट्राया को बंद कर दिया। इनसे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला,
कोई बेनिफिट नहीं मिला, सिर्फ मेरा टाइम, वक्त, पैसा खराब हुआ है और कुछ नहीं। चैनल में नए हैं, फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हेयर लॉस के टॉपिक में वीडियो बनाते रहता हूं और 31 जनवरी को जा रहा हूं अपना हेयर टेस्ट कराने। अब मैं ट्राई को तो बंद कर दिया हूं, इनसे मैं 4 महीने तक ट्रीटमेंट लिया, रिजल्ट मेरा 0 था। अब मैं ट्राई को बंद कर दिया हूं। अब 31 जनवरी को मैं जा रहा हूं अपना हेयर टेस्ट कराने। 31 जनवरी को मैं अपने शहर के क्लिनिक में जा रहा हूं अपना हेयर टेस्ट कराने। वहां ये पता करूंगा मेरा डैंड्रफ कैसे क्लीन होगा, मेरे जो बाल झड़ गए हैं वो कैसे आएंगे, क्या लगाना है, क्या यूज करना है, तो वो जो बताएंगे फिर मैं उनका ट्रीटमेंट चालू करूंगा। अभी तो मैं ट्राई को तो बंद कर दिया हूँ, सिर्फ इससे मेरे बाल झड़े हैं, मेरे डैंड्रफ में कोई सुधार नहीं। और चैनल में नए हैं, फॉलो सब्सक्राइब